सुप्रभात। सुप्रभात, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10 कामचोर। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी जैसे लेख जैसा है, मतलब कहानी लिखी है एक इस्मत चुगताई ने, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जैसे बहुत बड़ा परिवार है और परिवार के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो नौकर इतने सारे हैं, बच्चे बड़े बड़े कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ मोटे होते जा रहे हैं, कोई काम नहीं। तो वो उनको काम कराने के चक्कर में कि भाई बच्चे कामचोर ना हो, काम कराने के चक्कर में उनको काम बताते हैं, और लेकिन बच्चे क्या हालात पैदा कर देते हैं वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पाठ शुरू कर लिया था, आपके पाठ्य पुस्तक में हमने पाठ 10 शुरू कर लिया था, और मैंने बताया था आपको कि जैसे परिवार में जब अनुशासन नहीं होता है, अनुशासनहीनता होती है, बच्चे कार्य नहीं करते, कामचोर होते हैं, तो क्या परिस्थितियाँ आती है वो हम इस कहानी में पढ़ रहे थे। तो जैसा है कि हमने पढ़ा कि जिस तरीके से नौकरों को निकाल दिया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि ये काम तो तुम ही कर सकते हो, बच्चे भी कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, पानी ही तो पीना है, हम पी लेंगे। फिर ना उन्होंने सारा दिन हम बदमाशी करते क्या करते हैं, फिर जैसे अब उनको क्या लालच दिया जाता है, बच्चों को लालच क्या दिया जाता है कि तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें जो वेतन लोगों को मिलता था उसकी जगह वेतन तुम्हें दिया जाएगा। तो बच्चों में होड़ मच जाती है कि हाँ भाई मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा। इस तरीके से जब उनमें होड़ मच जाती है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, वही धक्का मुक्की, और फिर जब काम बनते नहीं है बल्कि बिगड़ने लगते हैं। तो वही सब हम इस कहानी में पढ़ रहे थे कि बच्चों में कहीं पर भी अनुशासन नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने की भावना नहीं है, सब कामचोर है, सिर्फ और सिर्फ वेतन पाने के लालच में वो काम करना चाहते हैं, और उसी काम को करने के चक्कर में वो काम ना करके बल्कि काम को बिखेर रहे हैं। बहुत ही अच्छी हास्य कथा है, कहानी है। तो हम इसको आगे से हम पढ़ चुके थे, जहाँ तक कि मैंने बताया था किस तरीके से जब वो पानी पीने जाते हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं और मटके वगैरह सब टूटने लग जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, खुद भी पूरे गीले हो जाते हैं सारी। फिर उन्हें ख्याल आता है कि अरे आंगन में तो वो बच्चा है, क्या बोलते हैं, पहले तो वो उनके पिताजी कहते चलो ठीक है तुम पेड़ में पानी दो, तो सोचे चलो पानी दें, लेकिन उनकी जब आते वो मना कर देते, नहीं ये तो घर में बाहर ही ला देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तो होड़ मच गई, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिलेगी, ये सोच उनमें होड़ मच गई मैं काम करूँ, तो वो मना कर देती है। फिर वो सोचते चलो ये फर्श जो दरी है, फर्श पे बैठने वाली वो बहुत गंदी हो गई, तो जैसे कालीन जैसा होता है ना उस तरीके से उसको लेकर जोर जोर से उसको उछाल कर पटकना शुरू करते हैं। कोई 2-4 बच्चे हैं जो लकड़ियों से उसको मारना शुरू करते हैं, तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। इतना धुआं था, धूल निकलती है, मिट्टी निकलती है, इतनी धूल मिट्टी निकलती है कि वो पूरा घर होता है वो धूल में भर जाता है, सबकी नाकों में आंखों में सब में मिट्टी जाने लग जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। तो फिर उनको कहते हैं कि चलो तुम सब यहाँ से भागो, उनको भगा देते हैं। लेकिन उनके मन में आता है नहीं हम तो काम करते हैं, झाड़ू निकालते हैं। अब झाड़ू तो होती है एक, और बच्चे होते हैं इतने सारे, जैसा कि अपन ने कल गिने थे कितने सारे बच्चे थे, तो बच्चे होते हैं बहुत सारे। अब उनमें लड़ाई होती है कि मैं झाड़ू लूँ, मैं झाड़ू लूँ, मैं करूँ, क्योंकि उनको दिमाग में क्या है, जो काम करेगा उसको तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह पाने के चक्कर में वो आपस में खींचातानी करते हैं और झाड़ू के पुर्जे उड़ जाते हैं, यानी झाड़ू बिखर जाती है, और जितनी सीखे जिसके हाथ में पड़ती है वो उसको लेकर ही शुरू हो जाता है। उनकी जो अम्मा है वो सर पीट लेती है। तो बच्चे सोचते हैं देखो घर के बुजुर्ग कैसे हैं, जब काम नहीं करते तो कहते हैं काम नहीं करते, और जब काम कर रहे हैं तो बात में हमको टोक रहे हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सब अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, उसमें पेज नंबर 56 खोल लीजिए। सभी ने खोल लिया? देखिए अब पढ़ना शुरू करती हूँ मैं ना। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अड़ी हुई, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में। अब बच्चों के दिमाग में क्या आया कि इतनी अपने ऐसे किया तो धूल आसमान में उड़ी, तो अपने को क्या करना चाहिए था, अपने को इस पर पानी छिड़क देना चाहिए। पानी छिड़कते थे तो हल्की हल्की गीली हो जाती है, तो मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। अब उनके दिमाग में अब पानी छिड़कना शुरू किया, अब इतने सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा पे पानी छिड़का, तो क्या हालत होती है कि एक तो वो धूल से भरी हुई होती है, ठीक है, वो दरी, ऊपर से उस पर पानी और छिड़क देते हैं, तो धूल किस में बदल रही है, कीचड़, क्योंकि पानी को थोड़ा सा तो छिड़कते नहीं है। अब सब बच्चे थोड़ा थोड़ा पानी भी छिड़कते हैं, तो इतना सारा पानी छिड़कने में आ जाता है कि वो जो धूल थी वो पानी लगकर कीचड़ में बदल गई, ठीक है।
अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब सबको वहाँ सबको भेज दिया, चलो तो जाओ यहाँ से, शैतानी कर रहे हो, कोई नहीं करना है ऐसे करके। जैसे कि बड़े लोग घर के डांट देते हैं, भगा देते हैं, तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया, सबको आंगन से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदगी कर दी थी। समझते ना? पहले दरी के ऊपर कीचड़, ऊपर से उन्होंने और गंदगी वहाँ पर फैला दी। ठीक है, एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई पानी पड़ती सारी धूल किचन में बदल गई। अब सब आंगन से भी निकाले। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उन्होंने सोचा चलो हमको घर से तो आंगन से तो बाहर निकाल दिया, अब अपन क्या करें, तो चलो पेड़ों में पानी देते हैं, बाहर जो बगीचा है उसमें पानी देते हैं। अब पानी देने के लिए कोई बर्तन, जैसे भी अपन जो गार्डन के अंदर पानी देते हैं, बगीचे में पानी देते हैं, तो वहाँ पे एक बाल्टी, एक छोटा मग्गा या एक जो होता है ना पानी देने के लिए केतली जैसा रखा हुआ होता है। अब बच्चे तो इतने सारे थे, तो क्या करे, सारे घर के बाल्टी, देखो यहाँ पे, अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ पेड़ों में पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लुट सी गई। जिसके हाथ में जो आया उसने वो ही उठा लिया। किसी ने बाल्टी ले ली, किसी ने लोटे ले लिए, तसले ले लिए, कुछ नहीं मिला तो भगोनियाँ ले ली, पतीलियाँ ले ली, मतलब जो जिसके हाथ लगा। भगोना आता है बड़ा वाला, पतीलियाँ छोटी वाली, तसले यू शेप के होते हैं, है ना। जिन्हें जो चीज़ें नहीं मिला, किसी को कुछ मानो नहीं मिला किसी बच्चे को, तो उसने कुछ ही नहीं, कटोरी, ग्लास, डोंगे, वही सब भी लेकर भागे, है ना। अब सोचो कितने सारे बच्चे थे कि बस जो बड़े बच्चे थे उनके हाथ में बाल्टियाँ आ गई, उन्होंने बाल्टियाँ ले ली। छोटों ने, किसी ने लोटे, किसी ने तसले, किसी ने भगोने, पतीलियाँ सब ले ली। अब सब लोग नल पर टूट। अब उसके बाद कहाँ गए, सारे के सारे नल पर चले गए। यहाँ पे भी घमासान मची। क्या मजाल कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ जाए। अब सारे के सारे बर्तन लेके भागे। बर्तन उन्होंने सबने अलग अलग ले लिए, लेकिन नल तो था एक ही, बाहर बगीचे में एक ही नल लगा हुआ था। तो वहाँ पे भी घमासान मची। घमासान मतलब भयंकर युद्ध जैसा माहौल हो गया, है ना। वो तो कहे मैं पहले पानी भरूँ, वो कहे मैं पहले पानी भरूँ, और ऐसे करके एक दूसरे को धक्का मुक्की देने लगे। अब इस धक्का मुक्की में क्या हुआ, किसी के भी बर्तन में पानी नहीं जा रहा, जाएगा क्योंकि पानी भरने लगो, आपको किसी ने पुश कर दिया तो आपका बर्तन तो हट गया, फिर दूसरे का बर्तन लगे, फिर तीसरे, तो इस तरीके से माहौल बन गया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वे घमासान मची कि क्या मजाल, एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठुआस, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। ठीक है, अब आप समझते हो ना, जैसे क्या होता है, कई बार आप लोग भी करते होंगे, बच्चे भी, है ना। घर पे कोई काम होता है, किसी ने अपना बर्तन रखा तो ऊपर वाला अपना बर्तन ऊपर रख देगा, फिर तीसरा अपना बर्तन ऊपर ला के रख देगा, है ना। जब पानी भी आप लोग पीते होंगे तो मम्मा को, मम्मा पानी दो, आपके भाई या अपने साथ में बहन जिसने भी अपने साथ में पानी मांग लिया तो अपने अपने गिलास पहले आगे लेके जाएंगे, नहीं पहले मेरे गिलास में, मेरे गिलास में। वही चीज़ होती है। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे थे, है ना, यहाँ तो फौज थी पूरे बच्चों की। अब ये किसी का पतीला आ गया तो पतीले के ऊपर लोटा आ गया, लोटे पे किसी ने भगोना रख दिया, किसी का डोंगा, कुल मिलाकर सब पानी भरने की कोशिश में लग गए। इस तरीके से लगे एक दूसरे को धक्का मुक्की करे। पहले तो धक्के चले, फिर पूनिया, पूनिया मतलब कहानी, है ना, आरपीएल में। तो पहले तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, फिर एक दूसरे को ऐसे कोहनी से मारते हैं। जैसे आप लोग भी कभी कभी क्लास में करते हो ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हो, लाइन बनाने को कहती है मैम, इसकी प्रॉपर लाइन बनाओ, तो भी सोचते हो हम पहले आगे जाएं, सामने वाले को धक्का देके खुद पहले आगे जाने की कोशिश करते हो, है ना। कोई ज़्यादा परेशान करता है तो उसको कोहनी की मारते हो। तो वही सब बच्चे यहाँ करें। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो धक्का दे रहे थे, फिर कोहनियाँ मारने लगे, उसके बाद बर्तन, किसी को बस चला, अपना बर्तन लिया, सामने वाले के मार दिया। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफाओं की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब जब इतनी बदमाशियाँ होने लगी, एक दूसरे को मारा मारी, तो इतने में जितने भी बड़े भाई थे, बहनें थी, मामा थे, दमदार मौसियाँ, फूफा, सबकी कुमक भेजी गई, सारे के सारे बाहर आने लगे। तो जो बच्चों की फौज थी ना, या फौज किसको है, बच्चों की फौज को, मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, यानी सारे बच्चे वहीं बर्तन पटक कर भाग गए। ठीक है, अब इसे ढींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। वहाँ पे भी देखो मिट्टी थी, क्योंकि पेड़ों के पास तो मिट्टी मिलेगी, तो वहाँ मिट्टी थी, ऊपर से वहाँ पर क्या था, बहुत सारा पानी। बच्चों ने, क्योंकि बर्तनों में तो पानी आया नहीं, बल्कि जमीन पे गिरता रहा, मिट्टी में गिरता रहा, और बच्चे जो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वो पूरे कुछ बच्चे गिरे करे तो कीचड़ में लथपथ हो गए। कीचड़ से मतलब मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ सा बन गया, है ना। तो अब क्या हुआ, तो ये ढींगा मस्ती हो रही थी, जो ये शैतानियाँ हो रही थी, उसमें कुछ बच्चे जब कीचड़ में लथपथ हो गए, पूरी तरीके से सन गए, है ना, तो उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब जितने
जितने घर पे बच्चे कुछ नौकर थे, क्योंकि बाकी नौकरों को तो निकाल दिया था, कुछ नौकर उनके घर में थे, तो उन्होंने सोचा इतने, अब बच्चे थे ढेर सारे, तो इतने सारे बच्चों में जब बच्चे गंदे हो गए, कुछ कीचड़ से भी लथपथ हो गए, कुछ वैसे गंदे हो गए, तो उनको नहलाने के लिए इतने सारे बर्तन, वो नौकर तो थे ही नहीं घर पे, तो पास के बंगलों से नौकर आए, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब जब खुद के यहाँ नौकर कम पड़ रहे थे, बच्चे इतने गंदे हो गए थे, घर में इतना गंदगी फैल गई, तो उन्होंने पड़ोस के यहाँ से जो बंगले थे पड़ोसियों के, उन बंगलों से नौकर को बुलवाए। अब नौकरों ने भी, वहाँ के नौकर ने क्या किया, 4 आना एक बच्चे के हिसाब से लिया, 4 आना प्रति बच्चा, यानी एक बच्चा 4 आना। तो सोचो इतने सारे बच्चों के कितने सारे रुपए उन्होंने मांगे, तो 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। ठीक है, हम लोग कायल हो गए, सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो समझ गए कि अरे ये सफाई का काम तो अपने बस की बात नहीं है ना, नहीं पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर देते हैं। अब बच्चों को क्या समझ में आया कि भाई सफाई का काम तो हमारे बस की बात नहीं है, सफाई तो बड़े ही करेंगे, है ना, और पेड़ों में देखभाल भी हमसे नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कितने गंदे हो गए, कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए, हम सारे नहलाए गए ना। तो अपन एक काम करते हैं, मुर्गियाँ को तो अपन बंद ही कर सकते हैं, पकड़ के, और ना अंदर बंद ही तो करना है, तो कम से कम मुर्गियों को बंद कर देते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना। अब क्योंकि देखो आपको पता है, जैसे कुछ जैसे परिवार होते हैं, तो किसी के यहाँ क्या पालन होता है, किसी के यहाँ, तो उनके यहाँ पे उन्होंने कुछ बकरियाँ, वो भेड़े और ना मुर्गियाँ वगैरह भी पाल रखी थी, तो वो बच्चे इतने सारे थे, तो उस हिसाब से उनके घर में बहुत सारे छोटे छोटे जीव उन्होंने पाल रखे थे। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा चलो कम से कम, बच्चों ने ऐसा सोचा कि कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम से ही वे बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाथ में ली, चल दड़वे चल दड़वे। दड़वे होता है जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती है, उस स्थान को दड़वे बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया था, जिस तरीके से अपन अस्तबल बोलते हैं, जहाँ अपन घोड़ों को बांधते हैं, अस्तबल कहलाता है, उसी प्रकार से ये दड़वे होता है। तो वो क्या करा उन्होंने, सबने बच्चों ने, किसी ने छड़ी ले ली, जैसे ही शाम होने लगी और मुर्गियों को हाथ में लगे, चलो दड़वे के अंदर चलो, दड़वे के अंदर चलो। पर साहब मुर्गियों को तो किसी ने हमारे को भड़का रखा था, ये मतलब जो लेखक है ना, वो बच्चा बन के ही लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ उन मुर्गियों को, ऐसा लग रहा था कि उन मुर्गियों को उन्होंने बच्चों के खिलाफ पहले से ही भड़का दिया गया था। तो ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगे। अब जो मुर्गियाँ थी वो उनको बच्चे मुर्गियों का हाँकने लगे कि चलो अंदर, लेकिन मुर्गियाँ तो ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे मुर्गियाँ उड़ती, थोड़ा सा उड़ती थी, कहीं बैठ जाती है, थोड़ा सा उड़ती है, बैठ जाती है। तो यहाँ पे जो मुर्गियाँ थी वो अपने आप को बचाने के लिए भी दड़मे में हमको इनके साथ नहीं जाना है, ऐसे सोच के वो ऊट पटांग तरीके से इधर उधर कूदने लगी। अब क्या क्या होता है मुर्गियों को पकड़ने के चक्कर में, क्या क्या फैलता है, वो आप हम पढ़ेंगे। तो देखिए इधर ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के बर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब वहाँ पे जो आया थी, आया मतलब जो सर्वेंट नौकरानी जो थी उसको आया बोलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 मुर्गियों ने क्या किया कि खीर के प्याले पड़े थे बहुत सारे, उनके ऊपर वो चांदी की खीर, जैसे गाढ़ी गाढ़ी खीर होती है ना, तो उस पर चांदी की बर्क लगाते हैं, जैसे अपन वो बर्क होते हैं चांदी की, जैसे अपन चक्की वगैरह लाते बाजार से, तो आपने देखा होगा कि गोल्डन, एक सिल्वर कलर की, है ना, एक परत जमी हुई होती है उन बर्फियों पे, काजू कतली पे या आपके दिल खुशहाल बर्फी पे, इन पे एक परत जमी, उसको बोलते हैं चांदी की बर्फ। तो वो उन्होंने खीर के प्यालों के ऊपर वो चांदी की बर्फ को लगा रही, तभी 2 मुर्गियाँ उनके ऊपर से कूदती फांदती फड़फड़ाती भी निकल गई, क्योंकि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं उड़ सकती, वो थोड़ी थोड़ी सी ऊँचाई पर ही उड़ती है ना। तो जब वो उनके ऊपर से निकल गई मुर्गियाँ, तो क्या हुआ, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगे हुए। अब मुर्गियाँ तो उधर से फड़फड़ाती हुई निकल गई, और उसकी वजह से उनके प्यालों के ऊपर पैर रखती गई, तो प्यालों के जो थे ना, प्याले तो हो गए खाली, और जो खीर थी वो जो दादी उनके पास में, सॉरी खीर जो थी वो जो दीदी जो बैठी थी उनके पास में, दीदी के कामदानी के दुपट्टे पे सुंदर सा कोई काम करवा, वर्क करावा, अच्छा सा दुपट्टा था उसके ऊपर, और ताज़ा धुला सिर जो अभी धो के ही आई थी, उस सिर के ऊपर पूरी खीर लगी हुई थी। अब फिर क्या हुआ, एक जो बड़ा सा मुर्गा था वो अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, है ना। फिर जो एक बड़ा मुर्गा, क्योंकि बच्चे इतने सारे थे, मुर्गी भी बहुत सारे थे, उनको पकड़ने की कोशिश करते, ऐसे समय में तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो जो बड़ा सा मुर्गा था वो अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, कत्थे चूने से लिपटा हुआ। फिर वहाँ पे पानदान में तो क्या होता है, कत्था होता है, चूना होता है ना, सुपारी वगैरह होती है,
तो कत्था कैसा होता है, लाल रंग का होता है ना, और चूना सफेद रंग का। कत्था चूने में जो लुथड़े हुए मतलब पूरे चिकने हुए जो उसके पंजे थे, वो उसमें कूदा तो उसके जो पंजे थे वो कत्थे चूने में पूरे लथपथ हो गए, और वो पंजे लेकर वो नानी की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। जो उनकी नानी अम्मा ने जो चादर बिछा दी बिल्कुल सफेद रंग की, उसके ऊपर उसके पंजों के निशान होते हुए चले गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसलती कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथों धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब क्या हुआ, एक और मुर्गी थी जो कि जिसने क्या किया, दाल की पतीली पे छपाक से, भाई क्योंकि उनको क्या पता, जानवर को थोड़ी ना पता है कि क्या सामान है क्या नहीं, हमको किस पे जाना है, वो तो अपने आप को बचा रही थी। तो एक मुर्गी पतीले में छपाक मारकर भागी, और जो पतीले में कूद के गई तो उससे क्या हुआ, जितनी जो सीधी जाकर का मोरी एक जगह होती है ना, बरामदा जैसा होता है, तो मोरी में तेजी से फिसल दी, तो वो क्या हुआ, जोर से वो फिसली, और फिसल के वो इस तरीके से गिरी कि जो कीचड़ था वहाँ पे मोरी में, जो कीचड़ हो गया था, तो वहाँ जो मौसी बैठी थी उनके मुंह पर जाकर गिरा, और वो मौसी पहले तो अपने हाथ मुंह को धो रही थी, ऊपर से वो वापस कीचड़ उनके ऊपर गिर गया। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सारी बकरियां ऐसे इधर उधर दौड़ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बेनकेल ऊँट बनी हुई। बेनकेल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था शब्दार्थ में कि जानवरों के जो जानवर था ना, जैसे ऊँट है, घोड़ा है, गाय है, ऐसे जानवरों के नकेल डली होते, बैल है, इनकी नकेल डली होते, नाक के अंदर एक ना रस्सी जैसा बंधा होता है, तो अगर ये कहना नहीं मानते तो उसको खींचते हैं ना नकेल को, तो वो रुक जाता है। लेकिन बेनकेल मतलब जिनके नाक में नकेल ना हो, ऐसा जो ऊँट होता है भागता है दौड़ता है, वैसे ये मुर्गियाँ चारों तरफ दौड़ रही थी। ठीक है, इसके बाद एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। अब जो मुर्गियाँ थी वो दड़बे में जाने को राजी नहीं हो रही थी, उनको तो जाना ही नहीं था, है ना। अब उनमें से क्या बच्चे, कुछ बच्चे तो उसमें लगे हुए थे, वो तो परेशान हो गए, मुर्गियाँ तो आने, उन्होंने मुर्गियों को छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो भीड़ें आई, शाम हो गई, भीड़ें आई, चलो इनको अपन दाना खिलाते हैं। बच्चों को तो काम करना था, उनको तो पता था कि शाम हो रही है, हमको तो तनख्वाह चाहिए, तो वो तो बोले चलो कोई बात नहीं, अपन भेड़ों को ही लेते हैं। इधर किसी को सूझी जो भीड़ें आई हुई है लगे हाथ, तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भीड़ें दाने का सूप देखकर, अब बाहर से भीड़ें आई थी, तो उन्होंने जैसी, अब वो तो दिन भर की भूखी थी, तो जैसे उन्होंने दाने का सूप देखा, सूप होता है ना जैसे छाजला जैसा होता है, ऐसे शेप का बना हुआ था, उसके अंदर जैसे आपके अपन कचरा उठाते वो जो नहीं होता, उसी तरीके का सूप होता है, लकड़ी का बना हुआ, है ना। तो जैसे उन्होंने दाने का सूप देखा, सब उस पर झपटी, तो भाग, अब क्या हुआ, एकदम से वो एक साथ भूखी तो थी। अब जिस बच्चे ने वो दिखाया दाना कि चलो मैं इसको खाना खिला देता हूँ, और जैसे उन्होंने देखा कि वो सारी की सारी भेड़ें एक साथ उसकी तरफ आ रही है, तो उसने सोचा कि मैं तो अपनी जान बचाकर भागूं, तो वो क्या हुआ, दौड़ लगा ली, यानी वो दौड़ने लगा। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो झपटी, सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। अब उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, पलंगों को फांगते, बर्तन लुढ़काते साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरख, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंद दी, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब यहाँ पे क्या बताया, जैसे कि जैसी दिन भर की भूखी भेड़ें आई, उनमें से किसी को ये सोचा चलो अपन इन भेड़ों को दाना खिलाते हैं, तो ऐसा सोचकर उनमें से किसी ने दाने का सूप उनको दिखा दिया। अब भीड़ तो भूखी थी, तो एक साथ दौड़ी, तो जैसे एक साथ उनके बच्चे भी डर गए, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे भी दौड़े, और दौड़ के जो जितने भी बच्चे थे, बच्चों के लिए आया ये लस्टम पस्टम, मतलब जो बच्चों की फौज थी वो तख्तों पर चढ़ गई। तख्ते कैसे होते हैं, पहले के समय में जैसे पलंग होते हैं ना, इसी तरीके से तख्ते होते थे, लकड़ी, मजबूत लकड़ी के बने होते थे, तो नीचे उनके कुछ नहीं होता था, है ना। जैसे आजकल तो जैसे पलंग के नीचे बॉक्स बने हुए आते हैं, उन तख्तों में बॉक्स वगैरह कुछ नहीं होता था, नॉर्मली लकड़ी से बने होते थे, तो बच्चे उस पर चढ़ गए। अब भेड़ों को क्या मतलब, वो थोड़ी ना समझती है, तो उन्होंने तो क्या, उनकी नज़र तो क्या थी, दाने के सूप पर, मेरे को तो ये दाने खाने हैं, पर भेड़ चाल कौन समझता, तो वो तो उनकी नज़र वही थी, वो तो पलंग को फांदती हुई, बर्तन को लुढ़काती हुई, दानों के बच्चों के पीछे सिर्फ दाने खाने के लिए भागे जा रही थी। अब तख्त को जब उंगाल के जा रही पलंग को, तख्त को, तो
तख्त पर वहाँ कोई उनकी बानी दीदी बैठी हुई थी, जो दुपट्टा फैला के आराम से उस पर गोर की चंपा सलमा सितारे रखकर अपनी बड़ी बहन को और बुआ को दिखा रही थी। किसके? मुगलानी बुआ को, उनको सबको बातें बता रही थी। अब भेड़े बहुत, अब भेड़ों को क्या पता, क्योंकि वो तो पशु है, उनको समझ नहीं आता, तो वो तो निसंकोच यानी बिना किसी शर्म के उन सब चीज़ों को, दुपट्टे को रोंगती भी, और मैंगनो मतलब जो भेड़े अपने फ्रेश होती पोटी करती छोटी छोटी मेंगनियाँ, वो छिड़काव करती हुई दौड़ती चली गई, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों ने कितना काम फैला दिया, आप समझ सकते हो, इधर मुर्गियों की वजह से फैल गया, इधर भेड़ों की वजह से फैल गया। तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मज़ा आया आप लोगों को, है ना? मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आप घर पे इसको पढ़िएगा, फिर मैं आपको आगे का इसको समझाऊंगी। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।